हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हमारी इस सीरीज़ में जहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट किया था वर्ड पावर मेड इजी की बुक का। तो देखिए, इस बुक की इम्पोर्टेंस आपको पता ही है कि कितनी इम्पोर्टेंट आपकी ये बुक हो जाती है, क्योंकि इसमें हर शब्द को उसके रूट वर्ड से रिलेट करके समझाया गया है। तो अभी तक मैंने आपके साथ 5 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। उन सभी पाँचों पार्ट की प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। ट्राई करूंगा कि उस प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूं, तो आप वहां पर जाकर भी बाकी के इनिशियल पाँचों पार्ट को देख सकते हैं। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सीरीज़ का 6 सेशन यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने स्टार्ट किया था हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, जहाँ से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रूट वर्ड्स के थ्रू समझने के लिए मिली थी। 4 से लेकर 6 तक हमारा ये हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स का डिस्कशन था। 5 पार्ट तक हमारा डिस्कशन हो गया है। 6 पार्ट हमारा ये होगा जो कि इस सीरीज से रिलेट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन 6। तो देखिए, मैंने बात करी थी चीज़ों को स्ट्रेटन करने की, यानी कि किसी चीज़ को उसकी डिफॉर्मिटी से अलग करने की, सही करने की। तो वहाँ पर एक शब्द आया था ऑर्थोपेडिस्ट। अब देखिए, ऑर्थोपेडिस्ट में आपका एक रूट वर्ड बनता है ऑर्थोस और उसके साथ सेकेंड रूट वर्ड बनता है पेडोस। ऑर्थोस का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम किसी चीज़ को स्ट्रेट करते हैं या फिर उसको करेक्ट करते हैं जो कि पहले सही फॉर्मेशन में नहीं थी, हमने उसको करेक्ट कर दिया, तो इसका अर्थ हुआ आपका ऑर्थोस, जो कि मीनिंग देता है स्ट्रेट या फिर करेक्ट करना। उसके साथ पेडोस आपका रूट वर्ड हुआ जो कि आपका मीनिंग देता है बच्चे से, यानी कि चाइल्ड से। तो ऑर्थोपेडिस्ट का आपको यहाँ पर रूट वर्ड क्लियर हो गया कि भाई एक आपका ऑर्थोस हुआ और दूसरा पेडिस्ट, जहाँ पर एक स्टेटन चीज़ों को करने की बात हुई और दूसरी चाइल्ड से रिलेटेड। तो ऑर्थोपेडिस्ट आपको यहाँ पर क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई ऐसा प्रैक्टिशनर जो कि स्टैंटन करता है चिल्ड्रंस को। कुछ भी चीज़ें होती हैं, हड्डियों का तिरछा मुरछा होना, उनको सही करने की बातें करना। तो बच्चों के अंदर ऐसी डिफॉर्मिटीज़ जो आती हैं उनसे डील करने वाले जो डॉक्टर्स या प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्हें आप बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। टोटली ये स्पेशलिटी होती है जहाँ पर आप डिफॉर्मिटीज़, इंजरी किसी को हो जाती है, कोई डिजीज़ होता है जो कि बोन्स या फिर जॉइंट से रिलेट होता है, और आप किसी भी तरीके से इसके दिल सकते हैं, अडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रंस। तो आप इसमें क्या यूज़ करते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोडोंटिया। तो देखिए, मैंने आपसे बात करी ऑर्थो की। ऑर्थो आपको पता चल गया किसी चीज़ को स्ट्रेटन करना, और मैंने जैसे ही यहाँ पर डोंटिया यूज़ किया, डोंटिया रूट वर्ड आपको बोलता है क्या? किससे? टूथ से। यानी कि अगर मैंने आपका ऑर्थो यूज़ किया तो मैंने बात करी किसी चीज़ को स्ट्रेटन करने की, लेकिन जैसे ही मैंने डोंटो यूज़ किया तो आपको पता चल गया आप टीथ को रिलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्थोडोंटिया, जहाँ पर आप दांतों को सीधा यानी स्ट्रेटन करने की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोडोंटिस्ट। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो कि स्पेशलिटी रखता है कहाँ पर? आपकी दांतों की फंक्शनिंग में, कि भाई आपके जो दांत हैं वो किस तरीके की फॉर्मेशन में है, क्या वो इड़ते तिरछे मिर्चे तो नहीं है, आपको ब्रेसेस लगाकर आपके दांतों को सही करना है या नहीं करना है। तो ऑर्थो हो गया स्ट्रेटनिंग करना, डोंटिस्ट हो गया ऐसा प्रैक्टिशनर जो कि आपके दांतों से डील करता है। तो दांतों को सीधा या उनसे रिलेटेड जो भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है उस प्रैक्टिशनर को बोलते हो आप ऑर्थोडोंटिस्ट। इस तरीके से नेक्स्ट आपकी चीज़ मैंने उस पार्ट में डिस्कस करी थी डॉक्टर से, कि जब आपको रिलेट करना होता है हार्ट से, तो पहला शब्द वहाँ पर निकला था आपका कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो में आपके दो यहाँ पर निकले रूट वर्ड, एक हो गया आपका कार्डिया एंड दूसरा रूट वर्ड हो गया आपका यहाँ पर लोगोस। कार्डिया जिसका अर्थ होता है हार्ट, और लोगोस जिसका अर्थ होता है साइंस। तो कार्डियोलॉजिस्ट से आपको ये क्लियर हो गया कि भाई ऐसी साइंस जो कि रिलेट करती है हार्ट से, तो वो हो जाते हैं आपके कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि ऐसी साइंस में प्रैक्टिशनर्स होते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका कार्डियक। कार्डियक में अगेन आपको ये पता चल गया कि रूट वर्ड आपने कार्डिया यूज़ किया है, यानी कि इसमें हार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ हुई है। तो अब मैं ऐसी कंडीशन की बात करता हूँ जो कि आपके हार्ट की माल फंक्शनिंग को बताती है, तो आप बोलते हैं कि देखिए ये कार्डियक इशू है, यानी कि इसमें माल फंक्शनिंग है, हार्ट में कुछ इशू या फिर फंक्शनिंग में इशू आ गए हैं, इसलिए आप इसको बोलते हैं कार्डियक। आपने सुना होगा कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो उस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, वो आपको बताती हैं कि भाई यहाँ पर कुछ फंक्शनिंग में इशू है, माल फंक्शनिंग है हार्ट की फंक्शनिंग में। नेक्स्ट है आपका कार्डियोग्राम। तो देखिए अगेन कार्डियो आया जो कि आपको ये बताएगा कि इसमें आपने हार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ यूज़ की है। ग्राम आपका यहाँ पर लगा है जो कि आपको ये बताता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं किसी एक ऐसे इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड इंस्ट्रूमेंट की बात करूं जो कि हार्ट बीट के रिकॉर्ड्स को देता है, तो आप उसे क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राम बोलते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो आपका शब्द निकला था वो निकालना था न्यूरोलॉजिस्ट।
न्यूरो में आपका एक न्यूरो आ गया, उसके साथ आपका लोगोस लग गया, तो ऑब्वियसली न्यूरॉन आपको बताएगा आपके नर्व से रिलेटेड मीनिंग को, और लोगोस मैंने आपको बताया था वो आपका साइंस से बात करता है। तो ऐसा प्रैक्टिशनर जो कि नर्व से रिलेटेड साइंस में स्टडी या फिर प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं आप न्यूरोलॉजिस्ट। इसी न्यूरॉन पर आपका एक शब्द निकला था न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया, जिसमें आपका एल्गोज मिल गया था। अब एल्गोज का जो रूट वर्ड अर्थ देता है वो देता है आपको पेन। अगर न्यूरॉन के साथ आपने पेन ऐड कर दिया तो आप उस एक्यूट पेन की बात कर रहे हैं जो कि आपकी नर्व्स या फिर उससे रिलेटेड ब्रांचेस में आपको बहुत ही तेजी से फील होता है। तो ये हो गया आपका न्यूरalgia। नेक्स्ट है आपका न्यूरिटिस। न्यूरिटिस, अब देखिए यहाँ पर आपका एक और रूट वर्ड निकला है ITIS। जहाँ पर भी आपको ये रूट वर्ड मिलेगा आपको वहाँ पर बात होगी इन्फ्लेमेशन की, यानी कि जलन की। अगर नर्व से रिलेटेड अगर किसी चीज़ में आपको जलन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो आप उस चीज़ को क्या बोलते हैं? न्यूरोटिस। नेक्स्ट है आपका न्यूरोसिस। न्यूरोसिस में देखिए आपने न्यूरॉन को ओसिस के साथ क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। अब ये ओसिस क्या होता है? ये किसी डिजीज़ को, किसी ऑबनॉर्मलिटी को डिनोट करता है। तो नर्व से रिलेटेड होने वाली जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, डिजीज़ होती हैं, एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो? न्यूरोसिस बोलते हो। नेक्स्ट आते हैं हम माइंड पे। तो देखिए माइंड से रिलेटेड आपका पहला शब्द आता है साइकोसिस। साइक आपको ये बता देता है कि आप किसी मेंटल चीज़ों यानी कि माइंड से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं। और जैसे ही मैंने वहाँ पर आपका ओसिस यूज़ किया तो मैंने वहाँ पर अभी पीछे भी आपको बताया था आप वहाँ पर किसी चीज़ के नेगेटिव पार्ट में इन्वॉल्व होने की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने साइक का बात किया, वो आपका स्पिरिट या सोल से रिलेट करेगा। अब जैसे ही आपने ओसिस बोला तो आप उसके डिसऑर्डर को यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका साइकोटिक। साइकोटिक, अगर आप किसी चीज़ की रियलिटी से अपना कांटेक्ट छोड़ दें, यानी कि अपना माइंड क्या है, डिस्कनेक्ट हो जाए, किसी रियलिटी को समझने से ही वो इनकार कर दे, तो उसको आप बोलेंगे साइकोटिक। नेक्स्ट हो गया साइकैट्रिस्ट। ये आपने सुना होगा। साइक आपको ये बता दिया कि भाई ऑब्वियसली कोई ऐसा आप मेंटल चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पर आइटेरिया, अगर मैंने आइटेरिया यूज़ किया है तो आप वहाँ पर किसी माइंड हीलर की बात कर रहे हैं। ऐसा प्रैक्टिशनर जो कि मेडिकली क्या करता है? कोशिश करता है लोगों को हील करने की। अब इसी में आपका आ जाता है पेडियाट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर पेडोस है, उसके बाद आइट्रिक्स है, तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका आइटेरिया आ गया, जिसमें क्या मैंने बात करी? जो कि हीलिंग की बात करता है। तो ऑब्वियसली पेडोस जो कि चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस होती हैं और प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्हें आप पेडियाट्रिशियन भी बोलते हैं, और इस प्रैक्टिस को आप क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिक्स। नेक्स्ट हो जाता है आपका पोडियाट्री। इसी तरीके से आपका गेरियाट्रिक्स हो जाता है, जिसमें आप स्पेशलिटी की बात करते हैं जो किसी मेडिकल नीड्स को डिनोट करता है एल्डर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आइटेरिया आ गया, जिसमें आपने उस लेजेंड की बात करी, उस प्रैक्टिशनर की बात करी, उस विख्यात व्यक्ति की बात करी जो कि उसमें महान है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर गैरी यूज़ किया, इसका अर्थ होता है आपका ओल्ड एज, जो कि गिराज ग्रीक वर्ड से निकलता है। तो देखिए मैंने अभी तक आपके साथ कुछ वर्ड यूज़ किए, अब मैं एक एक करके आपको उनके मीनिंग बता देता हूँ और लास्ट में हम फिर अपनी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। मैंने आपसे बात करी थी ऑर्थोस की। ऑर्थोस का अर्थ क्या निकला था आपका? स्ट्रेट या फिर किसी चीज़ को करेक्ट करना। ऐसे ही मैंने पेडोस की बात करी, जो कि आपको क्या बताता है? किसी चाइल्ड से रिलेटेड बात करता है। उसके बाद मैंने आपको बोला ओडोंटोस। ओडोंटोस किससे रिलेट होता है? आपका टूथ या फिर टिथ से। नेक्स्ट आया आपका कार्डिया, जो कि रूट वर्ड आपको मीनिंग देता है किसका? हार्ट का। इसके बाद मैंने लोगोस की बात करी। लोगोस क्या मैंने आपको बताया? किसी साइंस के बारे में या फिर किसी स्टडी के बारे में। लास्ट में मैंने न्यूरॉन की बात करी, और न्यूरॉन हमारा किससे रिलेट कर रहा था? नर्व से। उसके बाद आया आपका एल्गोज, और एल्गोज आपको बताता है किसी पेन से रिलेटेड चीज़ के बारे में। देन हमने बात की ओसिस की, जो कि आपके किसी चीज़ का एबनॉर्मल होना या फिर किसी ऐसी कंडीशन में होना जो कि डिजीज से ग्रस्त है, तो ये होता है आपका ओसिस। नेक्स्ट मैंने आपसे इटिस की बात करी, जहाँ पर मैंने जलन होने वाली चीज़ों को हाईलाइट करने की बात करी। मीनिंग देता है आपको ये क्या? इन्फ्लेमेशन। साइक की बात करी, जो कि आपकी स्पिरिट, सोल या फिर माइंड को डील करता है। आइटेरिया मैंने बात करी थी, अगर आप किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं, आप कहीं आदमी को मेडिकल हीलर बन के आए हैं, उसको मेडिकल हीलिंग दे रहे हैं, आप उसको शांति दे रहे हैं मेडिकली। उसके बाद गेराज की बात करी, जो कि आपका ओल्ड एज लोगों से रिलेट करता है। तो देखिए अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे किसी की कुछ शब्दों की, और हमने जो भी अभी तक पढ़ा है अपने सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम उसे रिकॉल कर पाएँ। अब मैं बात करूँगा आपसे ऐसे स्पेशलिस्ट की जो कि दांतों को स्ट्रेंथन कर रहे थे, स्ट्रेटन कर रहे थे, मैंने बोला सीधा करने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें क्या बोला था? ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है।
उसके बाद मैंने नर्व पेन की बात करी थी, तो नर्व पेन से रिलेटेड वर्ड आपका क्या निकला था? नर्व तो आपका हो गया था न्यूरा, और पेन आपका क्या था? एल्गोज यानी एल्जिया, तो एल्जिया ये हो गया आपका न्यूरालजिया। नेक्स्ट आपका मेडिकल स्पेशलिटी जो कि डील करती है बोन्स और जॉइंट से, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्थोपेडिक्स, याद रखेंगे। ऑर्थो ऑर्थो हो गया आपका पेडिक्स, ये हो गया आपका ऑर्थोपेडिक्स। नेक्स्ट है आपका मेडिकल स्पेशलिटी जो कि डील करती है आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस से या फिर मेंटल इलनेस से, तो ये क्या होती है? आपकी साइकेट्री, ये होती है आपकी साइकेट्री। उसके बाद इन्फ्लेमेशन अगर नर्व्स में होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? न्यूरिटिस, न्यूरिटिस। इटिस इसमें क्या बोलता है? आपका इन्फ्लेमेशन को बताता है। इमोशनल और पर्सनली डिसऑर्डर को आप किससे यूज़ करते थे? मैंने आपको बताया था, इससे आप क्या बोलते हैं? न्यूरोसिस, ये हो गया आपका न्यूरोसिस। मेंटली अनबैलेंस्ड को आप क्या बोलते हैं? साइकोटिक बोलते हैं, ये हो गया आपका साइकोटिक हो गया। नेक्स्ट मैंने पर्टेनिंग टू हार्ट, अब हार्ट से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं? कार्डियक होती हैं, कार्डियक। नेक्स्ट हो गया आपका स्पेशलिटी जो कि डील करती है आपका मेडिकल प्रॉब्लम से एल्डरली की, तो एल्डरली के लिए आपका क्या होता था? गैरोस, और अगर आपको प्रॉब्लम करनी होती थी डील तो आपको क्या यूज़ करना था? एट्रिक्स, तो ये हो जाएगा आपका गैरी एट्रिक्स। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट जो कि हार्ट एक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो ये क्या हो गया था आपका? कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड जो कि प्रोड्यूस करता है कोई इंस्ट्रूमेंट, तो इसे क्या बोलते हैं आप? कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम। तो ये था आपका सेशन 6 सेशन था ये आपका वर्ड पावर मेड इजी से। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करें, आपका एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है ताकि मैं सेशन को कंटिन्यू कर पाऊँ। शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के चैनल्स को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर अपने डाउट्स पोस्ट कीजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ अनअकैडमी पर काफ़ी सारे कोर्सेज जो कि CGL, CHSL, स्टैनो, MTS, CPO, सभी तरीके के बैचेस जो अच्छे एजुकेटर्स हैं उन सभी के द्वारा इन्हें लॉन्च किया जाता है, तो आप जाकर एक प्रॉपर वे में इन्हें समझ सकते हैं। आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप SSC YT कोड वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप robin.bsrb वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस कोड को यूज़ करें, आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैं फिर से आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।